अच्छा गाइस देखो कोलोइड्स की सिंपल सी बात है। कोलोइड्स बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में दो चीजें शामिल हैं। ठीक है, इसमें आ जाती हैं आपकी एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये नेचुरली फाउंड इन द ब्लड होता है। एंड देन स्टार्च सॉल्यूशंस आर सिंथेटिक, ये नेचुरली नहीं पाई जाती इन द ब्लड। सो ओह सॉरी, अच्छा सो इसमें फिर ये थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि सो दे आर नॉट यूजुअली यूज्ड एनीमोर, तो ये कम यूज़ होते हैं। द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज़ एक तो दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है, दे डोंट इम्प्रूव सर्वाइवल, तो इससे सर्वाइवल भी नहीं बढ़ता। और इसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं, तो एनाफिलैक्सिस भी हो जाता है कुछ लोगों को। एंड ये इसकी लीकेज भी हो जाती है क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये कुछ पेशेंट्स में लीकेज हो जाती है। ठीक है? तो लेकिन एल्ब्यूमिन अभी भी कभी-कभार यूज़ हम कर लेते हैं, क्यों? एल्ब्यूमिन हम उन यूज़ करते हैं जिसमें लिवर डिज़ीज़ हो, क्योंकि जो लिवर है दैट्स सपोज्ड टू मेक एल्ब्यूमिन, तो जब वो एल्ब्यूमिन नहीं बना रहा, तो बॉडी को कहीं न कहीं से तो चाहिए ना, तो एल्ब्यूमिन वाला अभी भी हम देते हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमन एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन, HAS। तो इसको थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं। कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल, ये 2 मैं बता चुकी हूँ। दे स्टे इन द इंट्रावास्कुलर स्पेस लॉन्गर, ठीक है? तो कोलोइड्स बिकॉज़ इसको सोचने की ये बात है कि क्योंकि इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, इफ दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ से अल्ब्यूमिन, और ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बिकॉज ये इसमें वाटर कम है, तो बाहर से जो अंदर सेल के अंदर वाटर ज्यादा होगा, तो वो यहाँ से ड्रॉ करेगा। तो ये वैस्कुलर कंपार्टमेंट में ज्यादा रहते हैं, थियोरेटिकली इंटरवैस्कुलर में ज्यादा रहते हैं। एंड तो हम ये क्यों यूज करते हैं, तो अगर हमने ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाना है कि वाटर ड्रॉइंग करके वेसल्स में प्रेशर बढ़ाना है, तो दैट इज व्हेन वी यूज कोलॉइड्स। But it's not routinely used, no clear benefit है, risk of anaphylaxis and leakage into the interstitium है। लेकिन ह्यूमन एल्ब्यूमिन सोल्यूशन हम अभी भी यूज करते हैं डीकॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज में, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ा देता है और इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम इससे बढ़ा रहता है। अब जनरली इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड्स क्या है, चाहे वो क्रिस्टलोइड्स हैं या कोलोइड्स हैं, उनका क्या है? एक तो रेसेसिटेशन है, मेंटेनेंस है और रिप्लेसमेंट है। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि रेसेसिटेट, कि अगर रिस्टोर परफ्यूजन इन शॉक, ठीक है, शॉक में पेशेंट जा रहे हैं तो उसको रेसिसिटेट करना है। मेंटेनेंस ये है कि डेली रिक्वायरमेंट व्हेन द पेशेंट इज निल बाय माउथ। इसका क्या मतलब है कि जब हमें, मैं बताती हूँ मेंटेनेंस में कितनी चाहिए होती है, लेकिन मेंटेनेंस में हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती है ना, तो जब निल पर माउथ हो, तो उसको मीट करने के लिए मेंटेनेंस देते हैं। रिप्लेसमेंट हम कब देते हैं? जब ऑन गोइंग फ्लूइड लॉसेस हैं, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग और डायरिया में। तो रेससिटेशन इसके शॉक मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया, रिप्लेसमेंट कम वाले पेश वो उसमें होता है, रिप्लेसमेंट कम वॉल्यूम्स के लिए होता है, जिसमें वॉमिटिंग, डायरिया होता है, जिसमें ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस हो रहा है, लाइक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन रिससिटेशन में यूजुअली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोली लग गई और ट्रॉमा हो गया है, तो शॉक में पेशेंट चला गया, तो अब हम उसको रिससिटेट करें। ठीक है? फिर उसके बाद मेंटेनेंस फ्लूइड की रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। तो एक एवरेज 70 केजी के एडल्ट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है? तो उसको चाहिए होता है 25 टू 30 ml पर केजी पर डे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 70 से मल्टीप्लाई करते हैं 70 केजी से, तो ये तकरीबन 2 लीटर्स हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि एन एडल्ट नीड्स अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर ऑन अ डेली बेसिस। फिर उसके बाद सोडियम है और पोटेशियम है। दोनों में 1 मिलीमोल पर केजी पर डे है, ठीक है? तो ये 70 एमएम हो जाता है, क्योंकि हम इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्लूकोज रिगार्डलेस ऑफ वेट, मतलब रिगार्डलेस नहीं, मतलब इस केस में 50 टू 100 ग्राम्स पर डे है। तो ये याद रखना बहुत आसान है। सोडियम और पोटेशियम 1, जिसका 70 हो जाता है, वाटर का 2 है, और वो 2 भी किस तरह है कि 25 टू 30, आप सिर्फ 30 याद कर लो। एंड देन ग्लूकोज इज लाइक 50 टू 100 ग्राम्स पर डे। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ सैंपल रेजिमेन, यू आई डिडंट मेमोराइज दिस, सो आई डोंट थिंक यू हैव टू आइदर। अच्छा, फिर उसके बाद हम लॉसेस एंड क्लिनिकल सिनेरियोज देख लेते हैं, ये जरा इंपॉर्टेंट है। सो वॉमिटिंग में ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीजें लूज हो रही हैं। एक तो HCl एक्सपेल हो रहा है फ्रॉम दी स्टमक एसिड, एंड देन पोटेशियम भी लूज हो रहा है। सो हम ये चीजें लूज कर रहे हैं थ्रू दी वॉमिटिंग मैकेनिज्म। तो इसके लिए हम क्या देंगे? बहुत इजी सोल्यूशन है, ठीक है? हमने क्लोराइड को कैसे रिप्लेनिश करेंगे? सोडियम क्लोराइड दे देंगे, ठीक है? और पोटेशियम दे देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास डायरिया है। तो डायरिया में 2 चीज़ें मिस हो रही होती हैं। एक तो इस पोटेशियम इटसेल्फ, सॉरी, और मैं एक दफ़ा या बता भी देती हूँ, लेट मी लाइक एक्सप्लेन इट बेटर, कि हमारे पास जो डायरिया है वो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस में निकल रहा होता है, ठीक है? और जो पोटेशियम है दैट इज़ कॉमन इन स्टूल लॉसेस। तो इसमें हम क्या देंगे कि हम हार्ट्समन देंगे, क्यों? क्योंकि जो लैक्टेट है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन पोटेशियम हम वैसे दे देंगे। अच्छा, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की जो बात है ना, वो ये है
कि सोडियम एंड क्लोराइड जो है ना ट्रैप हो जाता है। जब बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड ट्रैप हो जाता है इन दी बाउल ल्यूमेन, ठीक है? और इसकी वजह से हम फिर क्या देते हैं, हम 0.9 सेलाइन दे देते हैं, उससे हमारा मसला रिज़ॉल्व हो जाता है। पर सेप्सिस एंड बर्न्स, इसमें सब कुछ लीक हो रहा है बिकॉज़ वी नो कि रैपिड इवेपोरेशन हो रही होती है इन कैपिलरी लीक। तो इसमें हमने प्लाज़्मा रिप्लेनिश करना है, तो इसमें हम रिंगर्स लैक्टेट देंगे या हार्ट्समैन, ठीक है? या इसमें हम 0.9 सेलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन हार्टमैन इज़ ऑब्वियसली प्रेफर्ड। फिर असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस क्या करें कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है। हमें साइन्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवोलेमिया पता तो है कि ड्राई म्यूकोज़ा, पोर स्किन, टर्गर, ठीक है? उसके अलावा बीपी हमें पता है हाइपोवोलेमिया है तो बीपी डिक्रीज करेगा तो बॉडी कॉम्पेंसेट करने के लिए टेकिकार्डिया में जाएगा लेकिन हाइपोटेंशन होगी। उससे लो यूरिन आउटपुट हो जाएगा एंड कंफ्यूजन एंड संकन आइज। अच्छा, साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, ये भी एक बहुत ही आसान सी बात है कि एडीमा हो जाएगा, ठीक है? ऑफ कोर्स रेज़ जेवीपी हो जाएंगे, क्रैकल्स हो जाएंगे क्योंकि फ्लूइड जाके लंग्स में सेटल हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, ठीक है? फिर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? फ्लूइड चार्टिंग करते हैं, ठीक है? कि कितना यूरिन आउटपुट हुआ है फॉर एग्जांपल, और कितना वाटर इनटेक हुआ है। फिर डेली वेट्स हम करते हैं, ठीक है? फिर यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हम देख लेंगे, क्रेटिनिन देख लेंगे, लैक्टेट है अगर शॉक सस्पेक्टेड है, ठीक है? रिसैसिटेशन प्रोटोकॉल क्या है कि हम जस्ट रिमेंबर कि फ्लूइड चैलेंज होता है इसमें, और वो क्या होता है कि हम 250 टू 500 ml देते हैं ओवर 15 टू 30 मिनट्स, और फिर हम मॉनिटर करते हैं रिस्पॉन्स को। तो जस्ट एज अ क्विक समरी, 5% डेक्सट्रोज मैंने कहा था सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है क्योंकि हाइड्रेशन विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स है, बट इट्स नॉट फॉर रेससिटेशन। 0.9 सेलाइन क्या है कि ये रेससिटेशन या रिप्लेसमेंट के लिए हो सकता है, इट्स वाइडली अवेलेबल, और हाइपोक्लोरीमिक एसिडोसिस इससे हो सकता है। हार्टमैन मैंने कहा था सर्जरी, बर्न्स और जीआई लॉसेस जिसमें एक्सपेक्टेड हो, बैलेंस प्लाज्मा लाइक एंड अफेक्ट्स लैक्टेट रीडिंग्स। एल्ब्यूमिन हमने क्या कहा था लिवर डिजीज और ऑनकोटिक सपोर्ट के लिए हो सकता है, ठीक है? और कोलोइड्स आजकल यूज नहीं होते।